नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं क्विज एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नंबर 201 से 225वां क्वेश्चन आपको यहां पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दोस्तों हमने इस चैनल पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड 250 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आप बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं तो आप दोस्तों यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने दोस्तों इस चैनल पर हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों हम लोगों ने, जैसे कि वैदिक काल होता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों दोस्तों हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। फिर जिसमें अब दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 550 बीसी में पढ़ रहे हैं आपको, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, महाजनपद काल हो गया। दोस्तों इन सारी चीजों पे हम लोग एक अलग से वीडियो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों इससे पहले भी हम लोगों ने हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश और सिकंदर का आक्रमण, दोस्तों ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी हुई हैं, जिनकी वीडियोस आप देख रहे होंगे और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आपके द्वारा हमको मिल रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पपदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ए है आपका जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है हिंदू धर्म, डी है ईसाई धर्म। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि बौद्ध धर्म पढ़ा रहे हैं तो इसका आंसर बौद्ध धर्म ही होगा, लेकिन इस प्रकार से ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके और डीप में भी जाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका जैसा कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म इसका सही आंसर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप जान लेते हैं कि शिल्प पद्दिकारम क्या है। तो दोस्तों ये तमिल श्रेणी का प्रथम महाकाव्य है। ये जो है ये आपका तमिल श्रेणी का, मैं लिख के बता दे रहा हूं, तमिल श्रेणी का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों इसको लिखा किसने? तो इसको इलंगो वदिकल ने लिखा है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो और दोस्तों ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसीलिए इसने तमिल श्रेणी में पहला महाकाव्य लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों एक दूसरा भी वर्ड है इसमें, मणिमेखलई। ठीक है, अब दोस्तों मणिमेखलई के रचनाकार दोस्तों आप जानते होंगे सत्यनारायण नामक बहुत ही फेमस कवि थे, उन्होंने लिखा है। ठीक है, और दोस्तों ये तो बौद्ध धर्म में थे ही, साथ में इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम माधवी था। ठीक है, फिर उसने भी बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इसका भी उल्लेख हमको दोस्तों ग्रंथों के द्वारा हमको पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 202 है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ए है जैनों का, बी है बौद्धों का, सी है सिखों का, डी है हिंदुओं का। अब दोस्तों ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसका सबको आंसर पता होगा। ये त्रिपिटक है वो आपका बौद्ध धर्म लोगों का ग्रंथ है। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ है उनका। ठीक है, अब दोस्तों इसको जितने भी बौद्ध संप्रदाय है, महायान हो गया, थेरवाद हो गया, ठीक है, वज्रयान और मूल सर्वास्तित्ववाद, ठीक है, जितने भी लोग मानते हैं, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पर आस्था रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये मतलब अगर प्राचीनतम ग्रंथ पूछा जाता है तो ये आपका त्रिपिटक हो जाता है। दोस्तों त्रिपिटक में है क्या? त्रिपिटक में आपके दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे उनके उपदेशों को अच्छी प्रकार से संग्रहित किया गया। अगर आपको उपदेश पढ़ने हैं महात्मा बुद्ध के तो आप त्रिपिटक जाएंगे, त्रिपिटक पढ़ेंगे। ठीक है, अब त्रिपिटक अगर शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो 3 पिटारी होता है। ठीक है, और ये आपका भाषा में कौन सी है? ये पाली भाषा में है। ठीक है, पाली भाषा में है और महात्मा गौतम बुद्ध के क्या है इसमें उपदेश संग्रहित है। ठीक है, और बस यही सारी चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी दोस्तों अनुवादित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 204, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? ए है कंधार में, बी है याकुला में, सी है बामियान में, डी है मजारे शरीफ में। अब दोस्तों जिन्हें दोस्तों इसका आंसर पता हो दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिनको नहीं पता वो जान लेते हैं। जो अफगानिस्तान में दोस्तों 2 बुद्ध की विशाल मूर्तियों को जो नष्ट किया गया था वो है आपका बामियान में। ठीक है, बामियान अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 205 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है
हर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, अब दोस्तों आप जानते होंगे, जिसको नहीं पता हम आपको बता देते हैं, ये सब ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बोध गया में ही अब दोस्तों महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब महाबोधि टेम्पल को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, ग्रेट अवेकनिंग टेम्पल। ठीक है, जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और साथ ही में इसको दोस्तों और बोलते हैं महाबोधि महाविहार। ठीक है, अब दोस्तों इसको यूनेस्को आप जानते होंगे। ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206 है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे, ए है नागभट्ट, बी है नागार्जुन, सी है नागसेन, डी है कुमारिल भट्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नागसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया गया? ठीक है, ए है महाकश्यप, बी आनंद, सी उपाली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद जो लोग हुए थे उन्होंने नामित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 209 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए है संबोधि, बी है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, सी प्रथम उपदेश, डी है निर्वाण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, दोस्तों जिन्हें पता हो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका ऑप्शन बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसे भी लैंग्वेज आ जाते हैं, ऐसे भी लैंग्वेजेस के भी यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। बी है संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। सी है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और उसको पीले वस्त्र दिए जाते थे। ठीक है, डी है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए अनिश्चित आवाज चुनते थे। अब दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यूपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कूट से रिलेटेड और ज्यादा लेंदी आप जानते हैं, जो और भी जैसे एग्जाम्स हैं जैसे उनमें इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते ना, इतना डीप पूछा जाता है। लेकिन अगर ये दोस्तों क्वेश्चन आया है क्योंकि हम बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी है, यूपीएससी वाले ध्यान देंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समक्ष भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, पबरन नामक समारोह की बात करी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 211 है, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक दूसरे भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजापति गौतमी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 212 है, किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? अब दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है लुम्बिनी, बी है अयोध्या, सी है पिपरहवा, डी है सोहगौरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पिपरहवा। ठीक है, यानी कि पिपरहवा उत्खनन में कपिल वस्तु के समीकरण के साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं या किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213 है, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? बड़ा बढ़िया है, अगर दोस्तों ये बहुत ही डीप अगर आदमी पढ़ता है तो उसको पता चलता है, लेकिन एक अगर जो बच्चे इतिहास में रुचि रखते हैं उनको भी इसका आंसर जरूर पता होगा। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रसेनजित हो जाएगा। ठीक है, प्रसेनजित जो राजा था वो गौतम बुद्ध की समान आयु का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ठीक है, ए है कालाशोक, बी है
अजातशत्रु, सी है आनंद, डी है अशोक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय सभा का जो आयोजन किया है वो आपके कालाशोक ने किया है। ठीक है, अब कालाशोक को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 215 है कालाशोक काकवर्ण। ठीक है, ऐसे नामों से बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 215 है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ए है सातवाहन, बी है मौर्य, सी है गुप्त, डी है चोल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, सातवाहन को हम लोग दोस्तों बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 216वां क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? ए है राजगृह, बी है पाटलिपुत्र, सी गया, डी सारनाथ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 217 है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, ए है वेदों के प्रति उदासीनता, बी है अहिंसा। ठीक है, समान नहीं, हमको कॉमन नहीं होती वो चीज बतानी है। सी है आत्मदाहन, डी है रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मदाहन। ठीक है, आत्मदाहन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 218 है प्रथम बौद्ध संगीति कहां संपन्न हुई? अब दोस्तों ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया। ठीक है, साथ ही कई सारी वीडियोस में आया है। तो दोस्तों अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल रट गया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राजगृह। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहां पर की गई है। ठीक है, यहां पर यानी कि ए है सारनाथ, बी है राजगृह, सी है श्रावस्ती, डी है वैशाली। अब दोस्तों किसने की थी ये तो हम लोगों ने भी जस्ट अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा वैशाली। ठीक है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने वैशाली पर दी थी। ठीक है, वैशाली स्थल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 220 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, अब दोस्तों जो यूपीएससी के छात्र नहीं वो क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। कथन ए है बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्म कांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिसकी प्रारंभ में निंदा करता था। कारण है डी यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। अब नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके दोस्तों कथन ए भी सही है, आर भी सही है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। ए है कुशीनगर। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता होगा लुम्बिनी सॉरी। ठीक है, लुम्बिनी ये आपका बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222 किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ठीक है, अब दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब जैसे ही आपका इनका त्रिपिटक ग्रंथ ही जान लीजिए। ठीक है, तो त्रिपिटक है आपका पाली भाषा में। ठीक है, तो पाली भाषा ऐसे ही मतलब जहां जहां पे अधिकतर बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का ही प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 223 है आपका निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ए है महाकश्यप, बी है देवदत्त, सी है उपाली, डी है आनंद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देवदत्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 224 है निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत का उल्लेख मिलता है? ए है मतलब नंबर 1 है आपका अशोक के अभिलेख, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है महावंश, चौथा है आपका दिव्यावदान। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, यानी कि उसमें दो कौन से ऐसे आंसर है जो सही हैं। ठीक है, जिनमें अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दीपवंश और महावंश में ही जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई है उसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से दूसरा तीसरा आपका ऑप्शन नंबर ए है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस
जो वीडियो है इसका जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। ए है श्रावस्ती में, बी है सांची में, सी है सारनाथ में, डी है वैशाली में। अब दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन का जो रिलेशन है वो है सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में किया गया था। दोस्तों आशा है आपको आज की वीडियो हमारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो काफी पसंद आई है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।